नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वार्ड समिति के चुनाव की तिथि बदलने की मांग। आपके 4 पार्षदों ने निगम आयुक्त को लिखा पत्र। आपके 4 पार्षदों ने वार्ड समितियों के चुनाव 4 सितंबर को न कराने के लिए आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने चुनाव कार्यक्रम दोबारा तय करने का आग्रह किया है। एमसीडी ने बुधवार को वार्ड समितियों के चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। एमसीडी 4 सितंबर को चुनाव करा रही है। आप पार्षद प्रेम चौहान, रमेश चंद्र, तिलोत्तमा चौधरी व आशु ठाकुर ने आयुक्त को वार्ड समितियों के चुनाव 4 सितंबर को नहीं कराने के लिए पत्र लिखा है। इनमें 2 पार्षदों ने अपना स्वास्थ्य सही नहीं होने, एक पार्षद ने अपनी मां के बीमार होने और एक पार्षद ने दिल्ली से बाहर होने का हवाला दिया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तैयारी शुरू। दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी सरकार। सर्दी में होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कृत्रिम बारिश को लेकर आईआईटी कानपुर समेत संबंधित विभागों के साथ बैठक करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण को बेहतर बनाने और विंटर एक्शन प्लान के लिए एक्सपर्ट मीट का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर हॉट स्पॉट के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई जाएगी। दिल्ली में यमुना के 75% बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण। डीडीए ने इस सर्वे के बाद किया खुलासा। राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे की जमीन पर कब्जे का मामला गर्मा गया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के मुताबिक यमुना के किनारे 9,700 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में से 75% पर कब्जा हो चुका है। हालांकि डीडीए ने कई बार अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई है, लेकिन पिछले 2 साल में सिर्फ 400 हेक्टेयर जमीन ही खाली कराई जा सकी। डीडीए ने यह जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर कराए गए एक सर्वे के बाद दी है। हाईकोर्ट यमुना के किनारे हो रहे अवैध निर्माण के मामलों की सुनवाई कर रहा है। नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोगों को एनडीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को लेकर दी बड़ी राहत। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 30 सितंबर या उससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर 5% की छूट की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। यह छूट सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी उपलब्ध है। आधिकारिक बयान में कहा गया, मूल्यांकन सूची एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है और संबंधित करदाता स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण देखने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में 25,000 पद खाली। 7 महीने के अंदर 20,000 भर्तियां होंगी। देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले 7 महीनों में 20,000 लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। यह उम्मीद खुद दिल्ली राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दी है। उन्होंने शुक्रवार के दिन 628 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। इनमें 27 डॉक्टर भी शामिल थे। इसके साथ ही विनय कुमार सक्सेना ने ऐलान किया कि आने वाले समय में दिल्ली में बंपर भर्तियां होने वाली हैं। विनय कुमार सक्सेना ने कहा, पिछले 2 सालों में हमने 17,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं से लेकर कोलकाता रेप केस तक आरएसएस की समन्वय बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में नेशनल सिक्योरिटी से लेकर कोलकाता रेप केस पर भी बात होगी। बांग्लादेश में हुई उथल पुथल के बाद वहां हिंदुओं की स्थिति और उनकी सुरक्षा को लेकर भी संघ की समन्वय बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही समन्वय बैठक में बीजेपी सहित संघ के सभी 32 संगठनों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी बात होगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार संघ की समन्वय बैठक हो रही है। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने कोर्ट में दिया अपना दलील। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी है कि दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने सामान्य श्रेणी में एग्जाम दिया। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अपने 12 में से 7 प्रयासों को नजरअंदाज करने की अपील की। खेड़कर का दावा है कि उन्हें घुटने में दिक्कत है और उन्हें दिव्यांग श्रेणी में ही मौके मिलने चाहिए थे। उन्होंने दलील दी है कि 47% दिव्यांगता होने के बावजूद वह सामान्य श्रेणी से परीक्षा में बैठी। शरद पवार ने लौटाई Z+ सिक्योरिटी। कहा, रोजमर्रा के काम हो रहे प्रभावित। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी नेता शरद पवार ने Z+ सिक्योरिटी लौटा दी है। पवार ने कहा कि इससे उनके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे थे, इसलिए उन्होंने यह सुरक्षा नहीं ली। उन्होंने सरकार से यह सुरक्षा देने की वजह भी पूछी है। वहीं विपक्षी दलों ने इसके पीछे जासूसी की वजह है। मुख्यमंत्री चेहरे के बगैर चुनाव में उतर सकती है कांग्रेस, असंतोष से बचने की कवायद। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा है कि पार्टी मुख्यमंत्री का फैसला विधानसभा चुनावों के बाद कर सकती है। किसी चुनाव न लड़ने वाले व्यक्ति को भी सीएम बनाया जा सकता है। दिल्ली के हिमाचल भवन में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि यह आलाकमान का एक अधिकार है, राज्य की कमान कोई भी संभाल सकता है।
मेट्रो में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी, फर्जी दस्तावेज से परिवार को बनाया निशाना। मेट्रो में नौकरी के विज्ञापन का फायदा उठाकर जालसाजों ने एक परिवार से लाखों रुपए ठग लिए। आरोपियों ने फर्जी पहचान पत्र, बैच और नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी का वादा किया और बड़ी रकम की ठगी की। 4 साल बाद अदालत के आदेश पर डाबरी थाने में धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिवार वालों ने अदालत से गुहार लगाई। 4 साल बाद अब अदालत के आदेश के बाद डाबरी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज किया है। भारत का ये शहर बनेगा AICTE, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया आदेश। आंध्र प्रदेश की सत्ता में वापसी के बाद से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार राज्य को विकास की राह पर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सीएम नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसे लेकर सीएम नायडू ने अधिकारियों को कई निर्देश भी जारी किए हैं। जगदीश टाइटलर के खिलाफ चलेगा केस, जज बोले मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत। अदालत ने शुक्रवार को सीबीआई को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या, दंगा, हत्या के लिए उकसाने इत्यादि आरोपी मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य। पुल बंगश इलाके में हुई दंगों में 3 लोगों की मौत हो गई थी। राव रेवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने टाइटलर को आईपीसी की धारा 143, 147, 153 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है। एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाई, नकली वर्दी पहन रौब जमा रहे 3 गिरफ्तार। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय का निजी सचिव और चालक बताकर रौब झाड़ रहे 3 जालसाजों को घरेलू एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार बरामद की है, जिस पर ब्लिंकर लाइट और सायरन लगा हुआ था। पुलिस ने इनके कब्जे से पहचान पत्र भी बरामद किया है, जो जांच में फर्जी पाया गया। आरोपियों की पहचान मौजम अली खान अफरीदी, सज्जन कुमार और मनीष वशिष्ठ के रूप में हुई है। आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुतिन की मंगोलिया यात्रा। क्रेमलिन ने कहा है कि उसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी मंगोलिया यात्रा के सिलसिले में कोई चिंता नहीं है। मंगोलिया अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय का हिस्सा है और इस न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ पिछले साल गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुतिन का 3 सितंबर को मंगोलिया जाने का कार्यक्रम। मार्च 2023 में आईसीसी से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुतिन की किसी आईसीसी सदस्य देश की पहली यात्रा होगी। यह आईसीसी ने यूक्रेन में संदिग्ध युद्ध अपराध को लेकर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उपराष्ट्रपति ने की राष्ट्र विरोधी बयानों की निंदा, अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ हुई कथित बलात्कार और हत्या की घटना को दर्दनाक करार देते हुए इसके दोषियों को दंडित करने के लिए एक प्रभावी निवारक परिस्थिति की तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। ये बयान उपराष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए दिया। धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष लेख का हवाला देते हुए कहा, बहुत हो गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 9 अगस्त को इस घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत, 2 पत्ती सिंबल मामले में कोर्ट से राहत। राउजीवनी कोर्ट ने शुक्रवार को 2 पत्ती वाला सिंबल रिश्वत मामले में सुकेश चंद्रशेखर को नियमित जमानत दे दी है। यह मामला दिल्ली पुलिस ने 2017 में दर्ज किया था। हालांकि अन्य मामलों में वह न्यायिक हिरासत में रहेगा। फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आएगा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल तिहाड़ जेल में। सुकेश ने यह रकम रेनबेक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से वसूली थी। दिल्ली, मुंबई और पंजाब के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें नवंबर तक। आगामी दिनों में त्योहार के दौरान घर आने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने दिल्ली, मुंबई और पंजाब के बीच चल रही विशेष ट्रेनों के 11-11 फेरे बढ़ा दिए हैं। इस मौके पर दशहरा, दीपावली और छठ को देखते हुए सितंबर से नवंबर तक विशेष ट्रेनें चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह ने बताया कि त्योहार के दौरान ट्रेनों में लगातार यात्रियों की मांग बढ़ रही है। इस वजह से पूर्व से संचालित 5 जोड़ी ट्रेनों के फेरे बढ़ाकर यात्रियों को राहत दी गई है। इन सभी ट्रेनों में एडवांस और तत्काल में सीटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। सभी ट्रेनें लखनऊ होकर आवागमन करेंगी। सीएम मोहन यादव ने रेल मंत्री से उज्जैन और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की किया मांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उज्जैन और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मांगी। सीएम ने बताया कि ओवरनाइट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से महाकाल की नगरी उज्जैन आने वाले तीर्थयात्रियों को महाकाल दर्शन में सुविधा होगी। सीएम यादव ने केंद्रीय मंत्री वैष्णव से राज्य में खनिज और उर्वरक की ढुलाई सुगम बनाने के लिए रेलवे सीडिंग्स की शीघ्र स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उचित मदद करने का आश्वासन दिया।
पीएफआई नेता OMA सलाम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता OMA सलाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने सलाम की 2 सप्ताह के लिए रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अंतरिम जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है। सलाम ने इस आधार पर 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। उनकी बेटी का अप्रैल में निधन हो गया था और उनकी पत्नी अब अवसादग्रस्त अवस्था में। उन्हें प्रतिबंधित संगठन और उसके सदस्यों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को लेकर आया नया अपडेट। इस कॉरिडोर पर अगले महीने से चलेंगी ट्रेनें। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम कॉरिडोर के 2.5 किलोमीटर हिस्से पर जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच अब तक मेट्रो का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने इस माह की ही इस कॉरिडोर का परिचालन शुरू करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में अब इस कॉरिडोर पर अगले माह परिचालन शुरू हो सकता है। जनकपुरी पश्चिम कृष्णा पार्क एक्सटेंशन कॉरिडोर फेज 4 में निर्माणाधीन करीब 29 किलोमीटर लंबी जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम मेट्रो लाइन का हिस्सा हो और यह वर्तमान में मेजेंटा लाइन की विस्तार परियोजना है। ओखला में झुग्गियों पर चला बुलडोजर, तोड़फोड़ का विरोध करने पहुंचे हिरासत में आप विधायक। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ओखला फेज 2 के JJ क्लस्टर में शुक्रवार को अधिकारियों ने झुग्गियों को तोड़ा। इस दौरान तोड़फोड़ करने पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान तुगलकाबाद विधायक सहीराम पहलवान विरोध में MCD टीम के सामने अड़ गए। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि वे कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें अपना सामान बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इलाके के धीरज ने कहा कि उन्हें 2 दिन पहले तोड़फोड़ के संबंध में नोटिस मिला था। बांग्लादेश बाढ़ पर विदेश मंत्रालय ने की CNN की बोलती बंद। बांग्लादेश में बाढ़ को लेकर अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बाढ़ की स्थिति में भारत की संलिप्तता का जिक्र किया गया। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने CNN की रिपोर्ट का खंडन किया। MEA की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि इसकी कहानी भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। UPI सर्कल लॉन्च। एक UPI अकाउंट से 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट। UPI के जरिए पेमेंट करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच NPCI ने एक नया फीचर UPI सर्कल लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करके आप अपने UPI ऐप में एक या उससे ज्यादा व्यक्ति को ऐड कर पाएंगे। ऐड किए गए सभी लोग आपके बैंक अकाउंट से UPI पेमेंट कर पाएंगे। आप जिसे UPI सर्कल में जोड़ेंगे वह व्यक्ति सेकेंडरी यूजर होगा और आप प्राइमरी यूजर होंगे। पैन कार्ड के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा वैध दस्तावेज। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और असानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि भारत संघ ने सैद्धांतिक रूप से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार इसे लेकर नियमों में भी स्पष्टता लाने पर विचार कर रही है। अडानी अंबानी वाली लिस्ट में शाहरुख खान को भी मिली जगह। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बादशाह बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने पहली बार हुरून इंडिया की रईसों की लिस्ट में जगह बनाई है। 58 साल की उम्र में खान की संपत्ति 7,300 करोड़ रुपए आकी गई है। यह कोलकाता नाइट राइडर्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में उनकी सफल हिस्सेदारी की वजह से। बता दें कि अमीरों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर गौतम अडानी और दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।